ये जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ट्रेनिंग का आज पहला लेक्चर है। आज हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो अमेज़ॉन एफबीए होलसेल की कंप्लीट ट्रेनिंग का टॉपिक है। इसमें हम आज के दिन में कुछ लेक्चर चीज़ें समझेंगे, कल कुछ समझेंगे और कुछ परसों। ये 3 दिन का फ्री ट्रायल है और सबके लिए जो भी इसको ज्वाइन करेंगे उनके लिए फ्री ट्रायल है। उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपने हमें ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो अमेजॉन एफबीए होलसेल की कंप्लीट ट्रेनिंग की तरफ हम आते हैं, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो जिस जगह आप आई हैं इस इदारे को बोलते हैं स्किल सेंट्रम। जिस इदारे में आप आए हैं इसका नाम है स्किल सेंट्रम और इसके अंदर हम लोगों को डिजिटल स्किल्स सिखाने का इरादा रखते हैं और एक मरकज़ हम बना रहे हैं। कुछ चीज़ें इसमें पहले से प्रोग्राम्स ऑलरेडी 1 साल से चल रहे हैं और कुछ प्रोग्राम्स हम ऐड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इसका बनाने वाले का नाम उमर खान मस्तोई है, यानी मैं आपसे खुद बात कर रहा हूँ। इस इदारे को हमने शुरू किया। हमारा मकसद है कि हम जो दौरे हाजिर की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो रेलेवेंट हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो हम सिखाएं। जी, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मिस सारा, आप भी बता दीजिएगा आपको स्क्रीन शेयर हो रही है काइंडली। चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैसेज में भी। जी, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मेरे ख्याल में सबको आवाज़ आ रही है। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस ट्रेनिंग के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले नंबर पर देखिएगा, हम सीखेंगे कि ई कॉमर्स क्या है, अमेज़ॉन क्या है। दूसरे नंबर पर हम इस ट्रेनिंग में सीखेंगे कि अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से हैं। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि होलसेलर हंटिंग किस तरह की जाती है। फिर हम देखेंगे कि होलसेल के साथ अप्रूवल कैसे लिया जाता है। ये पूरा कोर्स की आउटलाइन आपको मॉड्यूल शेयर कर रहा हूँ। इसमें विनिंग प्रोडक्ट कैसे सर्च की जाती है, उसका क्राइटेरिया क्या है। फिर लाइव अमेज़ॉन के अकाउंट पे प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं वो। फिर हमारे पास पेड टूल्स हैं। ये पेड टूल्स हम देखेंगे, इन टूल्स के ज़रिए हम प्रोडक्ट्स कैसे हंट कर सकते हैं। फिर रिवर्स हंटिंग किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। होलसेलर से ऑर्डर किस तरह प्रोडक्ट का देना है। और फिर जो प्रेप मेथड है, यानी प्रोडक्ट को तैयार करके अमेज़ॉन की तरफ भिजवाना है तो वो कैसे भेजेंगे। फिर इसकी रिफंड पॉलिसी भी है, उसको हम देखेंगे। शिपमेंट लेवल क्रिएशन है, यानी प्रोडक्ट के ऊपर जो टैग लगाते हैं वो सारा सीखेंगे। फिर प्राइस मैनेजमेंट सीखेंगे। और इसके साथ साथ प्रोफाइल सेटिंग्स, ये जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स होते हैं फ्रीलांसिंग के, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह, ये भी हैं फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा आप फाइवर वगैरह, लिंक्डइन, उनके ऊपर प्रोफाइल्स कैसे बनानी है वो सारा हम आपको इंशाल्लाह ताला शेयर कर देंगे। और फिर क्लाइंट से कैसे डील करना है ये सीखेंगे। और इस तरह हमारा ये कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया? ये आपके सामने 15 मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं। ये 15 बेसिकली नहीं है, इसमें और डिटेल्स भी साथ साथ आती जाएंगी जो आप सीखते जाएंगे। तो हमारा ये जो कोर्स है अमेजॉन बिजनेस ट्रेनिंग, उसमें जो हमारा मॉड्यूल होगा वो होगा एफ बी ए होलसेल। ये हमारा मेन मॉड्यूल होगा, इसको हम देखेंगे। शुरू करते हैं हम आगे। इंटरनेट की में भी आपकी तरफ कोई दुश्वारी हो रही हो तो आप नेट अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैं इंटरनेट ज़रा इसको चेंज कर लेता हूँ हमारी सर्विस बेहतर करने के लिए।
चलें जी, हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ई कॉमर्स किसे कहते हैं? आप में से किसी को आइडिया है कि ई कॉमर्स किसे कहते हैं? आप चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं, माइक भी ओपन है, वहां से भी आप बात कर सकते हैं। जी रिजवान, आप कुछ पूछना चाहें? क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेक्शन, हमारा जो सेशन है, इसमें हम ये नहीं करते कि हम स्टूडेंट्स को जो है वो। जी ज़ारा बोलिएगा। ये जो ऑनलाइन बिजनेस होता है जी इसको ठीक है। कहते हैं कि ई कॉमर्स है। गुड गुड, ठीक है। चलें, इसको हम बड़ा आसान वे में चलते हैं। जैसे आपके गली मोहल्ले में शॉप्स होती हैं, उस कारोबार को इंग्लिश में बिजनेस या कॉमर्स बोलते हैं। वही जो सेल परचेज का कारोबार है, अगर इंटरनेट के ऊपर हो जाए तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। इसकी वजह से हम जब ई कॉमर्स की बात करते हैं, ये बिजनेस को और कस्टमर को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना, एक वो सहूलत फराहम करता है कि लोकेशन के बगैर बिजनेस होता है। कस्टमर भी लोकेशन के बगैर प्रोडक्ट कहीं से भी परचेज कर सकता है, अपने इलाके गली मोहल्ले से नहीं, कहीं से भी कर सकता है। और इसी तरीके से जो सेलर होते हैं, यानी जो ये बिजनेस कर रहे होते हैं, वो भी अपनी प्रोडक्ट को कहीं से भी किसी इलाके में भी खरीद कर और सेल भी कर सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन स्टोर्स भी शामिल हैं, मार्केट प्लेसेस भी हैं, मोबाइल में भी इसको किया जाता है डील, सोशल मीडिया के जरिए भी किया जाता है, और बहुत सारे मेथड्स हैं इसके। मजीद हम आगे चलते हैं। जो लोग साथ आते जा रहे हैं उन सबको वेलकम। ई कॉमर्स की हमारे पास चार टाइप्स हैं। एक बी टू सी है। बी टू सी क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर। इसमें होता है कि जो बिजनेस कर रहे होते हैं, यानी बड़ा नेटवर्क होता है, वो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक शॉपकीपर है, वो हमें प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसका ये अमल बी टू सी कहलाएगा। और इसी तरीके से ऑनलाइन अगर हम दराज से खरीद रहे हैं तो ये बी टू सी होगा। दराज बिजनेस है, बिजनेसमैन है, बिजनेस नेटवर्क है, और हम उसके कस्टमर हैं, ये तो बी टू सी हो गया। दूसरे नंबर पर बी टू बी है। बी टू बी क्या होता है? इसमें जो बिजनेस है वो बिजनेस को सेल कर रहा है। मिसाल के तौर पर दराज से प्रोडक्ट तो हम लोग खरीदते हैं, लेकिन दराज वाले जहाँ से खरीदते हैं तो उनका ये अमल बी टू बी कहलाएगा। उसके बाद सी टू सी आता है, कस्टमर टू कस्टमर, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि कस्टमर बेचने वाला होता है और खरीदने वाला भी कस्टमर होता है। यानी इसमें बड़ा बिजनेसमैन शामिल नहीं होता, बड़ी शॉप शामिल नहीं होती। जैसे OLX पे लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं, सेल करने वाला भी एक आम सा बंदा हो सकता है, और खरीदने वाला भी एक आम सा बंदा होता है। सिमिलरली ये फेसबुक मार्केट प्लेस भी आ गया, उसमें भी लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं और लोग ही खरीद रहे होते हैं। चौथे नंबर पर कंज्यूमर टू बिजनेस है, यानी कस्टमर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है बिजनेस को। वो हमारे जैसे लोग होते हैं, जो वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं, जो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी को अपनी स्किल्स बेच रहे होते हैं, और प्रोडक्ट्स उनके लिए तैयार कर रहे होते हैं, और कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये फ्रीलांसर भी इसमें शामिल हैं, सब लोग इसमें इंक्लूडेड हैं। बड़े बड़े ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो उनमें अमेजोन है, एटसी है, शॉपिफाई है, ईबे है, होम डिपो है, वॉलमार्ट है, दराज। इसमें सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो अमेजोन का है। उसके अलावा बाकी नेटवर्क भी अच्छे हैं, लोग उन पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो अमेजोन के ऊपर होगा। अब हम बात करते हैं कि अमेजोन क्या है। अमेजोन, जैसे कि मैंने बताया, कि ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। 1994 में, 1994 में इसकी इब्तदा हुई थी। जेफ बेजोस ने इसे ओपन किया था, और उसके बाद उसने एक छोटी सी एक बुक लाइब्रेरी ऑनलाइन बनाई थी और बुक्स बेचने के लिए। लेकिन ये नेटवर्क इतना स्ट्रांग हुआ कि अब इस स्टोर के ऊपर दुनिया की तकरीबन सब प्रोडक्ट सेल होती है, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर क्लोथिंग, बुक्स वगैरह सब कुछ। ये होलसेल शॉप नहीं होती, ये रिटेलर होते हैं, यानी होलसेलर से प्रोडक्ट लेकर यहाँ पर बेची जाती है। अब हम बात करते हैं कि हम अमेजोन की तरफ क्यों आए। और भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे, अमेजोन की तरफ क्यों जाएं? सबसे पहली और अहम बात यह है कि इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। पूरी दुनिया में इसका नेटवर्क मौजूद है। तकरीबन 20 मुल्कों में अमेजोन की वेबसाइट्स हैं, और वहाँ अमेजोन बिजनेस कर रहा है।
पाकिस्तान में अमेजोन बिजनेस नहीं कर रहा, पाकिस्तान से लोग अमेजोन पे सर्विसेज दे रहे हैं, स्किल्स बेच रहे हैं, यहाँ से प्रोडक्ट अमेजोन पे बेच रहे हैं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन के अकाउंट्स हैं अमेजोन के ऊपर, जिसमें अमेजोन के ऊपर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो इस तरह अमेजोन हर जगह मौजूद है, अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और इसी तरीके से उसके सेलर तो पूरी दुनिया से मौजूद। फिर आता है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, यानी इस प्लेटफॉर्म की खूबी यह है कि इसको इजीली यूज किया जा सकता है। दो प्लेटफॉर्म्स इसके हैं, एक सेलर प्लेटफॉर्म है, एक बायर प्लेटफॉर्म है। एक खरीदने वाली जगह है, एक बेचने वाली जगह है। तो जो बेचने वाली जगह है उसे बायर वेबसाइट कहते हैं। जैसे दराज से आप प्रोडक्ट खरीदते हो, इसी तरीके से अमेजोन पे भी आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरा इसका प्लेटफॉर्म आता है सेलर प्लेटफॉर्म। सेलर क्या होता है, जैसे हम लोग अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट या फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे होंगे, तो हम जब ये प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे ना, तो हम जिस प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहे होंगे, जैसे स्टोर का बैक फ्रंट होता है, एक फ्रंट होता है, एक बैक एंड होता है। एक फ्रंट पे सामने प्रोडक्ट सेल होती है, एक पीछे जो बैठे होते हैं लोग उसको मैनेज कर रहे होते हैं, पैकिंग कर रहे होते हैं। तो हम लोग बेसिकली सेलर होंगे। तो अमेजोन की ये दोनों प्लेटफॉर्म्स बड़े इजी हैं हैंडल करने के लिए। फिर अगली अहम बात, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की बात करें, तो ये इतना ज़बरदस्त नेटवर्क है कि इसमें अगर इन केस हम लोग तो एज अ सेलर काम करते हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो इसके ऊपर जब पैसा लगाते हैं तो उनको हम ये बात बताते हैं कि इसमें पैसा ऐसे सेफ है जैसे बैंक में सेफ है, कहीं भी इनका पैसा नहीं जाता। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होती, लेकिन हमारे क्लाइंट्स की तो होती है, और वो इस पर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। और पांचवें और चौथे नंबर पर बात आती है हाई ट्रैफिक। इस पर बहुत ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, यानी पूरी दुनिया में मौजूद है, लाखों कस्टमर्स डेली आते हैं। जैसे आजकल क्रिसमस का सीजन चल रहा है, तो इतनी ज्यादा जो है सेल हो रही है। और हमारे जैसे सेलर जो होलसेलर्स होते हैं उनके लिए ये सीजन बहुत जबरदस्त होता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल होती है अमेजोन के ऊपर। और उसके बाद अगला आता है जी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो बिजनेस की बहुत ज्यादा, एक तो एफबी होलसेल हम लोग कर रहे हैं, इसके अलावा और मॉडल भी लोग काम कर रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसको हम यूं कर लें कि अगर अमेजोन की इनकम की बात करें, तो अमेजोन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की इनकम से कई गुना ज्यादा पर ईयर और पर मंथ कमा रहे हैं, सिर्फ अकेला amazon.com। और सपोज अमेजोन का अगर हम इनकम में से 0.0 यानी 10 जीरो भी लगा लें और 0.1 लगा लें, और उसके बाद तकरीबन अंदाजा लगाएं, तो ये शायद $1000 के करीब पाकिस्तानी बनता है। तो $1000 कमाना हमारे लिए इजी है, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी कमाई हो रही है, तो $1000 कमाना हमारे लिए मुश्किल नहीं हो सकता इसमें। अब हम बात करते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमारे लिए इसमें क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम ये काम सीखते हैं और इसको फिर करते हैं, तो हमारे लिए इसमें बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये पार्ट टाइम भी है और फुल टाइम भी है। आप अपनी जॉब्स और फैमिली लाइफ को मैनेज करते हुए भी काम कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पर आप इसके अंदर फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, यानी आप सारे काम धंधे छोड़कर, अपनी जॉब छोड़कर इस तरफ आ सकते हैं। यानी ये इतना सिक्योर बिजनेस है। उसके बाद आता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमें करनी चाहिए या नहीं। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट तो हमारी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और उसके बाद अगला अहम पॉइंट आता है कि हम अपने घर से, यानी किसी भी लोकेशन से, लोकेशन फ्री होकर अमेजोन के ऊपर काम कर सकते हैं। और बाकी नेटवर्क्स पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेशली हम काम कर सकते हैं मोबाइल से भी। हम इस के अकाउंट्स को हैंडल कर लेते होते हैं। और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं पूरी दुनिया में, जैसे मैंने बताया नेटवर्क है। अगर आप अमेरिका की मार्केट का काम सीखेंगे और फिर उस काम को आप यूएसए के बजाय यूके में करना चाहेंगे, तो वो भी सेम है। अगर आप कनाडा में करना चाहें तो वो भी सिमिलर है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में करना चाहें तो वो भी सिमिलर है। फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है कि ये इजी और सिंपल है, कोई भी इसे सीख सकता है। ये नहीं है कि ये मुश्किल है लोगों के लिए, लोग इसको समझते हैं मुश्किल है। आपकी क्वालिफिकेशन मुनासिब होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज हो, बेसिक जिस चलाना आता हो, और इसी तरीके से आपके पास जो है वो बेसिक कम्युनिकेशनल इंग्लिश हो, यानी इतनी हो जिससे आप सलाम दुआ कर सकें, ग्रीटिंग्स कर सकें और अपनी बात समझा सकें। तो इतनी भी होती है, लिख कर भी बात की जाती है नॉर्मली। और जब आप फॉरेन क्लाइंट से बात कर रहे हैं और एशियन होके बात कर रहे होते हैं, उन्हें पता है कि हम एशियन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए फिर हमारे लिए मुश्किल भी नहीं होता। तो ये हम हैंडल कर सकते हैं। और अगला पॉइंट आता है कि इसमें हाई इनकम चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा कमाई इसमें हम कर सकते हैं।
हमारी इनकम बेहद हो सकती है अगर हम इसमें पूरे इरादे से काम करें। अब हम बात करते हैं अर्निंग अपॉर्चुनिटीज की। इनकम की बात आती है कि हम लोग अर्निंग की ही तरफ ही तो आए हैं। अगर हम अमेजोन सीखते हैं तो हमें कमाई कितनी होगी। देखें, सबसे पहली बात कि नॉर्मल डिग्री में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 6 लाख से 10 लाख रुपए। एक सिंपल सी डिग्री की बात ही करें, आजकल किसी भी यूनिवर्सिटी की फीस इसी तरह की है। सिंपल बीए वगैरह की बात नहीं कर रहा, जो डिग्रीज प्रोफेशनल है उनकी बात कर रहा हूँ। तो 6 से 10 लाख रुपए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी कल ही मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, उसने कहा सर एक यूनिवर्सिटी है उसमें आपको कोई जानने वाला है, मुझे बताइए, मैंने वहाँ पे ट्रांसफर करवाना है। मैंने उससे पूछा क्यों ट्रांसफर करना है, कहते हैं सर यहाँ की जो फीस है वो 18 लाख है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे कोई और यूनिवर्सिटी बताएं। तो फिर मैंने उसे एक और यूनिवर्सिटी बताई कि वहाँ पे आप ट्राई कर लें, मे बी वहाँ पे फीस कम हो। तो वहाँ उन्होंने पता किया कि 10 लाख की पूरे 5 साल की, तो यहाँ पे 8 साल की। तो ड्यूरेशन देखें 4 साल की होती है। जॉब और वर्क के चांसेस क्या होते हैं, 30 से 50% होते हैं। और इनिशियल सैलरी की अगर हम बात करें तो 40 लाख से 40 हजार से लेकर 60 हजार तक होती है। जब आप ट्रेनी होते हैं, इंटर्नशिप पे होते हैं, तो आपकी इतनी सैलरी होती है। फिर बढ़ने के इम्कान होते हैं 5 साल के बाद। जबकि ये जो स्किल्स हम आपको सिखा रहे हैं, इन स्किल्स की लर्निंग के बाद आप खुद सोचें इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है। आपको तो हम लोगों ने ये बहुत सस्ता पैकेज दिया है, 5-6 हजार रुपये में रजिस्ट्रेशन के साथ हम आपको ये कोर्स करवा रहे हैं। अदरवाइज हमारी मिनिमम जो फीस है वो 20,000 है। तो 20,000 से 40,000 अगर एक बंदा 2-3 महीने की ट्रेनिंग पे लगा लेता है, तो उस ड्यूरेशन के बाद जो उसे वर्क चांसेस हैं वो 60 to 100% होते हैं। बाद औक़ात ये जो हमारा जो काम है इसमें प्रोडक्ट दरमियान में भी सेल हो जाती है, यानी कोर्स के दौरान भी कुछ लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। तो उनकी जो वो फीस होती है 5 हजार 10 हजार जितनी भी उनकी बनती होती है, वो फीस सारी की सारी वहाँ निकल जाती है और उसके अलावा भी अर्निंग शुरू हो जाती है। और अगली बात यहाँ पे आती है कि इसमें वर्क चांसेस तो हमने बता दिए। इनिशियल सैलरी स्टार्ट में अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो 40 हजार से 1 लाख तक मुमकिन होती है। ये सैलरी मैंने वर्ड यूज किया है, इसमें पे को मैं यूज करूंगा वर्ड को। इसमें हम नॉर्मली जब अकाउंट्स हैंडल करते हैं तो बाजू का सैलरी बेस पे आते हैं, बाजू का हम लोग क्या करते हैं उनके साथ परसेंटेज बेस पे जाते हैं। तो उनका अगर प्रॉफिट है 1 लाख रुपए तो 30% हमारा, 70% उनका, क्योंकि वो इन्वेस्टर होते हैं और हम लोग उनके अकाउंट को हैंडल कर देते हैं, इसलिए 30% हम लेते हैं। तो ये हम नॉर्मली करते हैं, तो सैलरी में भी जा सकते हैं और परसेंटेज में भी जा सकते हैं। यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कीजिएगा। आपके माइक ऑन है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो करें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? जी, नुमान कीजिए, माइक ऑन है, या चैट बॉक्स में लिख दें। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब्दुल्ला आपका क्वेश्चन है, जी कीजिए। आप चैट भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि माइक नहीं चल रहे आपके तो आप चैट भी कर सकते हैं। सवाल करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे। मेरे ख्याल में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये कोर्स का दूसरा हिस्सा हमारा शुरू हो रहा है। कुछ एब्रीविएशंस हैं, इनकी तरफ हम नहीं जाते हैं, ये बाद में कर लेंगे। अमेजोन की वेबसाइट्स की हम बात कर रहे थे, उनकी तरफ जाते हैं। बिजनेस, मैंने आपको बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये बेनिफिट्स हैं, इसको आप इसी तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। कल हम इससे अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। आप लोगों में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो अगर रजिस्ट्रेशन फौरी कराना चाहते हैं तो बेस्ट होगा, ताकि हम उसके हिसाब से चलें उनके लिए। और कल इसी टाइम पे 7 बजे फिर से ये हमारी क्लास होगी। कोई अभी भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो काइंडली बगैर किसी झिझक के क्वेश्चन कीजिए, ताकि हम आपको जवाब दे सकें। चैट बॉक्स में यानी
व्हाट्सएप पे आप मुझे लाजमी मैसेज कर दीजिएगा अभी कि आपने क्लास ली थी। जो जो आप में से क्लास ले रहे हैं वो मुझे मैसेज कर दें। जी ज़ारा, क्वेश्चन है ठीक आपका? है। नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है सर। चले, मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। बहुत शुक्रिया। कल हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे 7 बजे इंशाल्लाह ताला। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप मुझे व्हाट्सएप पे जिन लोगों ने मेरी क्लास अटेंड किया वो लाजमी मैसेज कर दें।